वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल। डियर व्यूअर्स, जैसे कि आपको मालूम है कि हमने क्लास 9 बायोलॉजी स्टार्ट किया है और इस सिलसिले में आज जो है हम आपके साथ एक नेक्स्ट लेक्चर शेयर करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपाउंड टिश्यू। जैसे कि नाम से जाहिर है, केमिस्ट्री में आप कंपाउंड को जानते हैं। जब डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन हो जाते हैं सो इट मेक अ कंपाउंड। तो इसी तरह बायोलॉजी में अगर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल जो है वो कंबाइन हो जाते हैं सो दिस इज कॉल्ड कंपाउंड टिश्यू। और एक जैसे सेल अगर कंबाइन हो जाते हैं सो दिस इज कॉल्ड सिंपल टिश्यू। सो द टाइप ऑफ टिश्यू व्हिच इज मेड फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड कंपाउंड टिश्यू। अब अगर आपसे कोई भी बंदा जो है वो पूछता है कि कंपाउंड टिश्यू की एग्जांपल क्या है, तो वन इज द जाइलम एंड नेक्स्ट वन इज फ्लूएम। सबसे पहले हम जाइलम को डिस्कस करेंगे और फिर इसके बाद फ्लूएम को। तो जो जाइलम टिश्यू है वो वाटर के ट्रांसपोर्ट करता है। इसके अलावा जो भी मिनरल जमीन के अंदर पानी में जो है डिजॉल्व हो जाता है उनको भी ट्रांसपोर्ट करता है। डिजॉल्व मिनरल फ्रॉम सॉइल टू अपर पार्ट ऑफ प्लांट, these also help in support plus storage of food। इसके अलावा ये स्टोरेज में और सपोर्ट में भी मदद देता है। अब सपोर्ट के लिए जाइलम में एक टाइप ऑफ सेल है जिसका नाम है जाइलम फाइबर, और स्टोरेज के लिए एक टाइप ऑफ सेल है जिसका नाम है जाइलम पेरेन्काइम। These are responsible for the support in storage। अब अगर हम कंपोनेंट्स की तरफ आ जाए कि जाइलम के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट हैं, तो सबसे पहले इसमें शामिल है वेसल, और इसी तरह ट्रैकिएट्स, इसी तरह जाइलम फाइबर और इसी तरह जाइलम पेरेन्काइम। तो चलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम की तरफ। तो कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम में सबसे पहले हम वेसल को डिस्कस करेंगे। ये वेसल क्या है? ये एक लॉन्ग हॉलो ब्रॉड मतलब वसील ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, यूनिफाइड नुमा स्ट्रक्चर है। कंडक्ट वाटर, जो कि कंडक्ट करता है ऊपर पार्ट को वाटर, और इसी तरह मिनरल कहां से? रूट से कहां तक? लीव्स तक। अब इसकी कुछ कैरेक्टर हैं। ये जो वेसल है दीज आर थिक वॉल सेल, इनकी जो दीवारें होते हैं ये थिक होते हैं। और अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो ये जो है ये यहाँ पर मैंने तीन को शो किए हैं, यानी ये तीन वेसल है। एक वेसल को हम वेसल एलिमेंट कहते हैं। अगर अलाटा वेसल एलिमेंट जो है कंबाइन हो जाए तो दिस विल मेक अ वेसल। ये थिक वॉल सेल है, एक को वेसल एलिमेंट कहते हैं। और जहां पर दो वेसल एलिमेंट की कनेक्शन होता है तो वो एरिया परफोरेटेड है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सुराख है। और इसी तरह ये जो अंदर एरिया है ये हालो है, यानी कोकला है। और यहाँ पर जो सेल्स हैं ये डेड है, मतलब यहाँ पर सेल वॉल होता है, नो न्यूक्लियस एंड नो साइटोप्लाज्म। इसके अलावा ये जो वॉल है ये इसके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं जिसका नाम है पिट्स। और पिट्स का काम ये है कि ये जो नजदीक सेल है इसके नजदीक ये वहां तक जो है पानी की तरह करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो ट्रिकेट्स है। ये स्पेंडल शेप है। स्पेंडल शेप का मतलब ये है कि ये जगह और ये जगह जो है ये नैरो है, और ये जो दरमियान वाला हिस्सा है ये ब्रॉड है। इसी तरह ये जो है ये जो कार्बन है और ये जो कार्बन है ये क्लोज है। और जहां पर दो ट्रैकेट्स हैं वो कंबाइन हो जाते हैं तो वहां पर छोटे छोटे सुराख हैं जिसका नाम है पिट्स। तो पिट्स जो है ये पाए जाते हैं ओवरलैपिंग पॉइंट पर। तो ये थी ट्रैकेट्स और वेसल। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है जाइलम फाइबर, और नेक्स्ट है जाइलम पेरेन्काइम। जाइलम फाइबर जो है ये प्लांट को सपोर्ट देता है, और जाइलम पेरेन्काइम जो है ये फूड की स्टोरेज करता है। इसके अलावा लेटरल ट्रांसपोर्ट में मदद देता है। लेटरल ट्रांसपोर्ट का मतलब अगर पानी जो है वो ब्रांचेस में वो चला जाए सो दिस इज कॉल्ड लेटरल ट्रांसपोर्ट। रिपेयर एंड हीलिंग में भी मदद देता है। अगर कोई भी जगह जो है कोई भी शख्स जो है कोई भी जगह जो है प्लांट्स में हो वहां पर अगर कोई कट लगाते हैं तो फिर वो जगह जो है वो रिपेयर हो जाता है। तो ये जाइलम पेरेन्काइम की वजह से होता है। जाइलम में ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल होता है लेकिन ये यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ जमीन से ऊपर हिस्सों तक ये ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन लीव से जो नीचे हिस्से है वहां तक ये नहीं होता। अब हम डिस्कस करेंगे फ्लोएम को।
So what is fluid? A type of vascular tissue responsible for food transport is called fluid. Fluid एक किस्म की vascular tissue है. Vascular tissue means xylem and fluid. तो उसमें से एक किस्म है जो कि फूड के ट्रांसपोर्ट करता है. और यहाँ पर जो फूड ट्रांसपोर्ट होता है ये बाई डायरेक्शनल होता है. बाई डायरेक्शनल का मतलब ये कि अगर फॉर एग्जांपल रूट में वो स्टोर हो रखा है और ज्यादा है और ऊपर जो लीव्स है वो कम है, तो यहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा लीव्स के अंदर. और अगर लीव्स के अंदर जो है ये ज्यादा है, लीव्स में ज्यादा है और रूट में कम, तो वहां से फिर जो है ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा नीचे वाले हिस्सों में. सो दिस इज कॉल्ड बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट. ये ट्रांसपोर्ट करता है मेनली किन चीजों का? सबसे पहले फूड का, जो कि सक्रोज के फॉर्म में ये ट्रांसपोर्ट होता है. अमीनो एसिड की, जो कि प्रोटीन की बिल्डिंग ब्लॉक है, हार्मोन्स की. अगर हम फ्लूइड के कंपोनेंट्स को डिस्कस करें तो यहाँ पर भी 4 कंपोनेंट्स हैं. वन इज द CO2 सेल, एंड द नेक्स्ट वन इज कंपेनियन सेल, एंड द नेक्स्ट वन इज फ्लूइड फाइबर, एंड द नेक्स्ट वन इज फ्लूइड पैरेंकाइमा. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ये जो सेल है CO2 सेल. CO का मतलब है जिस तरह चाय के लिए जो जाल होता है तो उसको हम CO कहते हैं. CO2 सेल जो है ये ट्यूब लाइक है, ये पाइप नुमा है. ओपन एट बोथ एंड्स, ये और ये जो जगह है ये ओपन होता है. हेउसियोपोर, यहाँ पर छोटे छोटे सुराख होते हैं जिसका नाम है सियोपोर. और ये जो प्लेट स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड सियोप्लेट है सियोपोर. इसके अंदर ये छोटे छोटे सुराख हैं और यहाँ पर न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट है. अब न्यूक्लियस की जो फंक्शन, यानी न्यूक्लियस को हम कंट्रोल सेंटर कहते हैं, तो इस सेल की जो एक्टिविटी है उसके लिए एक फ्रंट सेल है जिसका नाम है कंपेनियन सेल. कंपेनियन सेल के अंदर जो है यहाँ पर न्यूक्लियस पाया जाता है. अगर इस सेल को एटीपी की जरूरत होती है तो यहाँ से जो है ये प्रोवाइड हो जाता है. इसके अलावा अगर कोई भी यहाँ पर खराबी आ जाता है तो जो मुरम्मत की काम है वो भी कंपेनियन सेल करवाता है. फ्लूइड फाइबर ये जो है स्ट्रेंथ और इसी तरह रिजिडिटी यानी सख्तपन और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फ्लूइड को. इसी तरह फ्लूइड पैरेंकाइमा है जो कि स्टोरेज और लेटरल ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पांसिबल है. यानी ब्रांचेस में अगर कोई भी ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल होता है तो ये फ्लूइड पैरेंकाइमा करवाता है और किसी चीज की स्टोरेज भी यहाँ पर होता है. इसी तरह हीलिंग की जो प्रोसेस है वो भी फ्लूइड पैरेंकाइमा करता है. तो दिस वाज ऑल अबाउट द फ्लूइड. इसके बाद हम एनिमल टिश्यू को डिस्कस करेंगे. सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक्स फॉर वाचिंग.